क्या आपने जैसे रिटायरमेंट ली उसके बाद आपका माइंड क्लियर था कि मैंने कोचिंग की तरफ जाना है, या एक्सीडेंटली इस साइड पे आए, और ये कितना बड़ा प्राउड मोमेंट है आपके लिए? देखिए, मैं 2016 मेरा आखिरी काउंटी सीज़न था और उसके बाद फिर मैंने यही सोचा, मेरी ख्वाहिश थी, मतलब शौक था मेरा, कोचिंग का बड़ा शौक था। तो फिर मैंने लेवल 3 किया उस टाइम ईसीबी से, वो साल का कोर्स था। वो किया, उसके बाद फिर मैंने कॉलेज में मेरी जॉब हो गई यहाँ पे इंग्लैंड में। मैं कोचिंग में कॉलेज में 6-7 साल से भी 7वां साल है मेरा, कोचिंग कर रहा हूँ। और उसके साथ-साथ फिर मुझे काउंटी की समर में जो है सरे के साथ काम किया, वॉरिकशायर के साथ काम किया, ससेक्स के साथ काम किया एज़ अ बॉलिंग कंसल्टेंट। और फिर साथ-साथ फिर मैंने 2000 और कोविड से पहले 18-19 में मैंने अप्लाई किया लेवल 4 के लिए। तकरीबन 2 ढाई साल का यूनिवर्सिटी लफ्बरा यूनिवर्सिटी से इसकी डिग्री होती है। लाइक इस ये कोचिंग क्वालिफिकेशन ये मैक्सिमम है। ये लाइक कोचिंग में अगर आप कहें कि पीएचडी कोचिंग की अगर कहें, तो ये वो होती है। क्योंकि देखिए, मैं खुद समझता हूँ कि देखिए, खेलना एक डिफरेंट चीज़ होती है, कोचिंग पढ़ाना ये एक टोटली डिफरेंट चीज़ होती है। तो इसमें मैं देखिए बड़ा लकी हूँ कि मैं इस कोर्स में गया, क्योंकि इट्स नॉट ईज़ी। आपका इंटरव्यू होता है, आपको कॉल करते हैं पहले ये, और उस इंटरव्यू के बाद वो शॉर्टलिस्ट करते हैं। वो समझते हैं कि कौन-सा ये बंदा, ये कोच जो है वो ये सूटेबल है, इसने इतना एक्सपीरियंस है प्लेइंग का और कोचिंग का, तब जाके वो आपको उस कोर्स पे रखते हैं। और उसके बाद देखिए, इसमें बड़ी ही चीज़ें ऐसी हैं कि इसमें हमें नॉर्थ में ये ले गए। बड़े मज़े की बात बताता हूँ कि ये देखें, जिस तरह प्लेयर्स का कहते हैं ना कि प्लेयर्स को एक यूनिट होके खेलना पड़ता है जीतने के लिए, तो कोचेज़ का भी ये होता है कि आप जब तक इंटीग्रेटेड रह के काम नहीं करेंगे, तो आप अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं ले सकते। तो उसके सिलसिले में हमें ये लोग नॉर्थ में ले गए, और नॉर्थ में जब अच्छा, हम वो गए, मैं वहाँ पे हम इन्होंने फुटजीज ऐसे भी दिखा रहे हैं अपने शायकीन को, ये हम फुटजीज भी दिखा रहे हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आई हमें पहली दफ़ा कि क्रिकेट के अलावा वो जिस तरह आपने नॉर्थ का जिक्र किया, और वो तमाम रिफ्टिंग भी कर रहे हैं आप, वो क्लाइंबिंग भी है और सारा कुछ है। इसका भी ज़रा बताइए, ये कितना मैंडेटरी पार्ट है इसका लेवल 4 का? देखिए, इसमें जितने भी हमारे कोच लड़के थे, उसमें 27 लोग थे। और उस कोर्स में हमें नॉर्थ में जब ये लेकर गए, तो ये बोट राफ्टिंग हमने की, और पहाड़ी से नीचे, क्लिफ से नीचे हमें लेकर आए। फिर कोई गार था, गार में से हमें इन्होंने गुजरवाया, और कई ऐसी चीज़ें की। और देखिए, उसका रीज़न ये होता है, देखिए जब आप 8 लोगों का एक टीम होती है या 10 लोगों की टीम होती है, तो आपने फ़र्ज़ करो, ये राफ्टिंग की बात कर रहे हैं, बोट की, तो इसमें आपने प्लानिंग करनी है कि आपके जो कम्युनिकेशन है, आपके जो पीछे बंदा है उसके साथ कैसा कम्युनिकेशन है, आपने इशारों से, बातों से कैसे गाइड करना है कि आपने वो जो नदी है, जो जो भी पानी है, उसके दूसरे एंड पे जाना है। सिमिलरली गार का भी है कि आपके साथ एक लड़का दे देते हैं, वो आप कम्युनिकेट करके आपने एक दूसरे से बातचीत करके आपने गार के दूसरे एंड पे पहुंचना है। फिर यही है ट्रस्ट लेवल की हम जो बात करते हैं कि प्लेयर्स और कोच में ट्रस्ट नहीं होता। देखिए, अब ट्रस्ट की बात यह है कि जब मुझे क्लिफ से, मैंने कभी कभी ये चीज़ नहीं की थी, तो उन्होंने मुझे वो करके ऊपर से पहाड़ी से नीचे हम लोग उतर रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें हमें इन्होंने करवाई। हम्म। और ये बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और इससे फिर पानी, मतलब आप आबशार नीचे आ रही है, आप पहाड़ी पे ऊपर चढ़ रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये कम्युनिकेशन गैप, जो ट्रस्ट लेवल की हम बात जो हम्म। करते हैं, तो ये जो बेसिक है, वो बड़ी चीज़ें इसमें लेवल 4 में कवर किया। और मुझे तकरीबन ढाई साल लगे इस कोर्स को मुकम्मल करने में। अच्छा। और बड़ा ही, मैं 10 से पहले, और अब बड़ा रिलीफ हूँ मैं जब ये सर्टिफिकेट आ गया। चले माशाल्लाह, ये आपके लिए और हम पूरे पाकिस्तान के लिए बड़ी प्राउड मोमेंट है कि आपने इंग्लैंड में किसी भी की तरफ से ये अपना जो लेवल 4 है वो कंप्लीट किया। अच्छा, इसमें मेरा ना सेठी साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी आई एम श्योर देखी होगी, 2 दिन पहले हमने जी, उससे जी। उनसे मैंने क्वेश्चन भी किया, क्योंकि उनका शुरू में स्टांस ये था कि पाकिस्तानी कोच जो है वो किसी ना किसी जगह पे जाके नेपोटिज्म का शिकार हो जाता है, लाइकिंग डिसलाइकिंग आती है, जिस तरह आपने भी अपने कैरियर के हवाले से जिक्र किया। तो आपको क्या लगता है कि सेठी साहब का ये स्टांस ठीक है? और पहले हमने देखा कि मिकी आर्थर की बात की गई, फिर पीसीबी की प्रेस रिलीज़ आ गई कि नहीं, वो डर्बीशायर की तरफ अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेंगे, वो एज ए कंसल्टेंट शायद विलिंग है, पीसीबी उसके लिए विलिंग नहीं था, वो ख़त्म होगी बात। बट उस दिन मैंने जब क्वेश्चन किया तो उन्होंने फिर दोबारा हमें ये कहा कि नहीं, मेरी बात हो रही है और हम इसको उनको 90% उन्होंने दोबारा। बोला, 90% बोला था। हाँ, नहीं, हाँ, उन्होंने, लेकिन मेरी बाद में भी उनसे डिस्कशन हुई आफ्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि ऑलमोस्ट चीज़ें सेटल डाउन हो चुकी हैं एंड इज़ कमिंग बैक टू पाकिस्तान। वो बड़े श्योर थे और कॉन्फिडेंट थे इस हवाले से कि वो आ रहे हैं। तो मुझे एक ये बताइए कि क्या फ़ॉरेन कोच का होना ज़रूरी है? और अगर दूसरी तरफ आपके कॉन्टेक्स्ट में, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, आज शो करने का भी ऑब्जेक्टिव ये था, इस चीज़ को हाईलाइट करना मकसद था कि अगर हमारे प्लेयर्स के पास वो वैल्यू है जो किसी फ़ॉरेन कोच के पास है, तो वाई नॉट अवर पाकिस्तानी प्लेयर या पाकिस्तानी कोच, उसको क्यों नहीं ये दिया जाता? तो आपसे किसी ने किसी सिनेरियो में कांटेक्ट किया इस हवाले से? देखिए, फॉरेन कोचेज़ की बात करें, तो मुझे ये लगता है वे फॉरवर्ड है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए स्पेशली, वो यही है कि फॉरेन कोच होना चाहिए। ठीक। एक ऐसा एक्सपीरियंस्ड,
जिसने इंटरनेशनल लेवल पे कोचिंग की हो। और मिकी की जब बात कर लें तो मिकी ने तो ऑलरेडी पाकिस्तान में काम किया और सक्सेसफुल रहा है। वो कल्चर को समझता है, श्रीलंका में उसने काम किया और वो बेहतर समझता है और एक्सपीरियंस कोच भी है। और वो लाइकिंग डिसलाइकिंग देखिए, हमारे पास में आपको इरफान भाई याद होगा कि ये रिफ्ट रही है हमारे प्लेयर्स की, हमारे स्टार प्लेयर्स की, जो इतना 15-15 20-20 साल पाकिस्तान को उन्होंने सर्व किया, मगर उनकी जब एंडिंग हुई सिर्फ इस वजह से कि उनकी कोचेस के साथ नहीं बन सकी। जो मैन मैनेजमेंट, जो हैंडलिंग ऑफ द प्लेयर्स होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने पास में देखा हमारे ऐसे ऐसे प्लेयर, मैं अब क्या नाम लूं, हमारे प्लेयर्स है, बड़ा अफसोस हुआ जब उनका कैरियर एंड हुआ, खत्म हुआ। उसका नुकसान हमारे मुल्क को भी नुकसान हुआ कि जब वो उनसे हम एक एक दो दो साल उनसे हम आउटपुट ले सकते थे, परफॉर्म करवा सकते थे, और उनके साथ जूनियर प्लेयर्स अगर उनके साथ रहते और तो वो उनमें उनकी भी क्रिकेट में निखार आ सकता था। तो मैं ये समझता हूँ कि वे फॉरवर्ड यही है कि आपको एक एक्सपीरियंस कोच चाहिए जो मॉडर्न डे क्रिकेट को जानता हो, और ये जो इसकी ट्रेनिंग कराने का तरीका, जो ड्रिल्स कराने का तरीका और प्लेयर्स की जो हैंडलिंग है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट जैसे है। भाई कोच का विषय माना जाता है कि ये फादर फिगर का रोल होता है, जिस तरह आप भी बात कर रहे हैं कि फॉरेन कोच ही होना चाहिए जो मॉडर्न डे क्रिकेट को समझता है, तो आप क्या समझते हैं कि आपका वोट ये जो है वो मिकी आर्थर के फेवर में है? आप समझते हैं कि वही इज़ द राइट पर्सन फॉर दिस जॉब? देखिए, मिकी भी हो, कोई भी हो, बाकी कोचेस का जो नाम जो सर्कुलेट हो रहा था, मुझे नहीं लगता उनमें से, क्योंकि सारे ही लीग्स में बिजी हैं और अवेलेबिलिटी इनका भी देखिए, वही काउंटी से इनका कॉन्ट्रैक्ट है, उनके लिए भी बड़ा मुश्किल होगा डिसाइड करना। मगर ये है कि यही मेरे ख्याल में यही है, क्योंकि हमने पाकिस्तानी कोचेस देख लिए हैं। देखिए, पाकिस्तानी कोचेस हो सकते हैं ऑन असिस्टेंट बेसिस या बाकी, मगर हेड कोच जो है, आपको एक ऐसा बंदा चाहिए कि जो 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 कहते हैं ना, फैसले वो करे प्लेयर्स के साथ, जो है वो उनके साथ उनके जो ग्रीवेंसेस होते हैं पास में, हमने ये देखा हर प्लेयर यही कहता है कि मेरे साथ ज्यादती है, तो वो चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए एक आपके पास ऐसा बंदा ऊपर होना चाहिए जो एक्सपीरियंस और उनके जो मैन मैनेजमेंट की जो स्किल्स हैं उसके पास हों। बिल्कुल ठीक है। तो आपसे किसी ने पीसीबी की जानिब से, किसी हेल्म अफेयर में किसी ने बात की हो इस हवाले से कि आप लेवल 4 कर चुके हैं, आपको आगे इंगेज करने के लिहाज से किसी ने रब्ता किया आपसे? नहीं जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में से अभी तक किसी ने नहीं किया। और ये तो मेरा ख्याल है बड़ा सैड और अनफॉर्चुनेट है कि अगर हम अपने अपने लोगों की वैल्यू नहीं करेंगे तो फिर ऑब्वियसली ये तो ऑब्वियसली आपको नज़र आएगा कि आप फिर लॉन्गर रन में जिस तरह लोग छोड़ के बाहर चले जाते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये बाकियों के साथ भी वही नाजायज़ चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, करंट क्रिकेट के हवाले से भी आपसे कुछ मैं चीज़ें, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगा। जी जी। जिस तरह लास्ट रजीम थी, रमीर राजा साहब थे चेयरमैन पीसीबी, हमने देखा उन्होंने काफ़ी डिसीजन लिए, ड्रॉप इन पिचेस के हवाले से बात कर लें, जूनियर प्रीमियर लीग के हवाले से बात कर लें, कुछ ऐसे फिर वुमेन प्रीमियर लीग के हवाले से भी होने जा रही है अभी। तो आप क्या समझते हैं उनके इकदामात को? आपने जो 1 साल और 3-4 मंथ का उनका टेन्योर था, आप कैसे समझते हो? उनका टेन्योर ठीक था, या आपको लगता है कि जो चेयरमैन पीसीबी है वो एक एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब है, उसके लिए क्रिकेटर होना मैंडेटरी नहीं है, और सिटी साहब के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, या ऐसे बंदा ही कोई जिसके पास एडमिनिस्ट्रेशन का ज़्यादा वास्ट एक्सपीरियंस है उनको होना चाहिए? आप कैसे देखते हैं दोनों में? इरफान में देखें, कोई भी हो, क्रिकेटर हो या अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो, दो कोई भी हो, अगर वो अच्छे तरीके से रन करे उस इदारे को, तो अच्छी बात है। अगर वाई अदरवाइज अगर आप कहें कि क्लेम करें कि जी क्रिकेटर ही होना चाहिए, ये भी गलत है। तो आप में इसमें देखें, रमीज साहब का ये हुआ कि थोड़ा सा उन्होंने बड़े हार्श डिसीजन लिए, इन द सेंस कि उन्होंने किसी के साथ बना के नहीं रखी, मीडिया के साथ भी नहीं, इवन अपने एक्स क्रिकेटर्स के साथ भी। देखें, आपकी एक टीम होती है ना, मैंने पहले भी बात की कि एक लीडर होता है, लीडर की उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए आपको पास एक अच्छी टीम होनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि रमीज साहब ने एक अपनी अच्छी टीम नहीं बनाई, क्योंकि अब देखें, जब वो उनको क्रिकेट बोर्ड से उतारा गया तो उनके लिए एक बंदा भी टीवी पे या मीडिया पे बोलने के लिए नहीं, उनको डिफेंड करने के लिए आ रहा। या तो उनके साथ ऐसे बंदे होते कि जो आके कहते कि यार ये हमने काम किए हैं और सही काम किए इस तरह की। देखें, वो एक ये चीज, और दूसरा ये है कि अगर आप ड्रॉप इन पिचेस की बात करें तो ड्रॉप इन पिचेस वाइबल नहीं है हमारे मुल्क के लिए। आप ठीक है, पिचेस का इश्यू है, मगर देखिए पिछले जितने भी 40-50 साल से हमारे मुल्क में उन्हीं पिचेस पे हम खेलते रहे, रिजल्ट्स देते रहे, हमारे अच्छे प्लेयर आते रहे, हमने फॉरेन टीम को टफ टाइम दिया। ये अचानक ही क्या हुआ कि इसी साल के अंदर ही सारा ये पिचेस का इश्यू हो गया, ये भी मतलब ये गलत था।